विधानसभा सत्र से पहले मध्य प्रदेश की सियासत गरमाने लगी है। मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस ने बीजेपी को सदन में घेरने की रणनीति बना ली है और इसके लिए पार्टी मांडू में 2 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर का आयोजन कर रही है, जिसमें विधायकों को ट्रेनिंग दी जाएगी कि विधानसभा में किस मुद्दे को किस अंदाज में सदन में रखना है, जिससे सरकार की जवाबदेही तय हो सके। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी का कहना है कि उनकी पार्टी के विधायक आगामी मानसून सत्र में किसान, करप्शन और बेरोजगारी जैसे मुद्दों को उठाएंगे और सरकार से इन्वेस्टर समिट और रोजगार को लेकर श्वेत पत्र जारी करने की मांग करेंगे। विधानसभा सत्र से पहले कांग्रेस की तैयारी, 2 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर का आयोजन, विधायकों को सत्र के मुद्दों पर प्रशिक्षण, मुद्दों को तथ्यों के साथ उठाने की तैयारी, ट्रेनिंग के बहाने सियासी रणनीति होगी तय। कांग्रेस उठाएगी नीति नियत पर सवाल, जवाबदेही और पारदर्शिता पर जोर। 52 घपले और घोटाले सरकार के हैं जो हमने चिन्हित किए हैं। सारे विधायक इस पर बात करेंगे। 2 दिवसीय ट्रेनिंग प्रोग्राम होगा प्रशिक्षण मांडू में। तब हम विधायक रणनीतिक रूप से एकजुटता से जनता की बात कैसे करें, प्रदेश के हित की बात कैसे करें, लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए पार्टी उसका प्रयास करे। वहीं सड़क से सदन तक सरकार को घेरने की तैयारी कर रहे जीतू पटवारी को बीजेपी ने जवाब देने की तैयारी कर ली है। बीजेपी का कहना है कि जीतू पटवारी नेतृत्व अक्षमता छिपाने के लिए ये सब कर रहे हैं। इस सरकार में हम हर बात का जवाब देने को तैयार है और विधानसभा का सत्र चलेगा। आए कांग्रेस, बात करे फोरम पे, बात करे सदन में। मध्य प्रदेश की कांग्रेस कंफ्यूजन में है, क्राइसिस में है। जीतू पटवारी ने सरकार और प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाकर ये साफ कर दिया कि इस बार विधानसभा सत्र काफी गर्म रहने वाला है। पटवारी के नेतृत्व में कांग्रेस पूरी रणनीति के साथ सरकार पर हमलावर है, लेकिन वहीं डॉक्टर मोहन सरकार भी लगातार निवेश और उद्योग के जरिए नए रोजगार और प्रदेश के विकास के प्रति कृत संकल्पित है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव भी एक लोकप्रिय शासक और नवाचार कर्मी के रूप में अपनी छवि गढ़ रहे हैं। ऐसे में कांग्रेस के लिए चुनौती आसान नहीं होगी। देखना दिलचस्प होगा कि कांग्रेस का श्वेत पत्र प्रहार विधानसभा में कितना असर दिखाएगा और सरकार इसे कैसे काउंटर करती है। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। नमस्कार, IND एजेंडे में आपका बहुत बहुत स्वागत। मैं हूं योगीराज योगेश। एजेंडे में आज चर्चा करेंगे। विधानसभा का सत्र आगामी 28 जुलाई से शुरू होने वाला है और सत्र को लेकर कांग्रेस ने खासी तैयारी की है। सरकार को हर मुद्दे पर घेरने के लिए कांग्रेस ने जमकर मेहनत की है और अभी मांडू में कांग्रेस विधायकों का एक प्रशिक्षण शिविर भी आयोजित होने जा रहा है और इस प्रशिक्षण शिविर में विधानसभा सत्र में मुद्दे कैसे उठाएं, कौन से मुद्दे जो जनता से जुड़े हैं, कौन से मुद्दे जो असरकारी होंगे, जो प्रभावशाली होंगे, उनको लेकर बातचीत की जाएगी। एक बात और ये है कि ये बात सही है कि बीजेपी के पास बताने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन बीजेपी ने ही बैठे ठाले कांग्रेस को इतने मुद्दे दे दिए हाल के दिनों में कि कांग्रेस के पास भी सरकार को घेरने के लिए काफ़ी कुछ है। अभी आप देखिए कि डेवलपमेंट को लेकर बहुत सारे काम गिना सकती है बीजेपी, लेकिन हाल ही में जो कंस्ट्रक्शन वर्क हुए जिनकी चर्चा खासतौर पर मैं जिक्र करूं, भोपाल में कुछ ऐसे आरओबी बने जिनकी चर्चा दुनिया भर में हुई। 90 डिग्री के एंगल वाले आरओबी यहाँ बनाए गए। अब ये ऐसा चमत्कार यहीं पे हुआ और इसको लेकर सरकार की काफ़ी फजीहत हुई। ये तो एक मुद्दा मात्र है। इसके अलावा भी कांग्रेस के पास बहुत सारी चीज़ें हैं। अब कांग्रेस के पिटारे में क्या क्या है, सरकार के पास उसका जवाब देने के लिए क्या क्या है, इन तमाम पहलुओं पर आज डिस्कस करेंगे। डिबेट ओपन करूं उसके पहले आइए डाल लेते हैं आज के एजेंडा पॉइंट्स पर एक नजर। कांग्रेस के मांडू प्रशिक्षण शिविर का कितना होगा असर? क्या सदन में सरकार को घेरने में कामयाब होगी कांग्रेस? विधानसभा सत्र में सरकार की क्या होगी रणनीति? श्वेत पत्र की मांग पर क्या होगा बीजेपी का काउंटर? तो ये थे एजेंडा पॉइंट्स।
और डिबेट ओपन करूं उसके पहले तमाम मेहमानों का तारुफ आपसे करा दूं। मेरे साथ बीजेपी की प्रवक्ता मंजरी जैन जी हैं। मंजरी जी, बहुत बहुत स्वागत प्रोग्राम में आपका। कांग्रेस की तरफ से समर सिंह जी हमारे साथ हैं। समर सिंह जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और स्टूडियो में हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार देवदत्त दुबे जी हैं। दुबे जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। अच्छा, शुरुआत आज समर सिंह जी आपसे कर लेते हैं, क्योंकि सत्र की तैयारियों को लेकर आपने काफ़ी मेहनत की है और मांडू में आपका 2 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर भी हो रहा है। मैं जानना चाह रहा हूँ, एक तो प्रशिक्षण शिविर में क्या क्या किन किन बातों पर डिस्कस होगा, वो क्या चीज़ें हैं जो जिनको कि आप अपने विधायकों को प्रशिक्षित करेंगे, और वो क्या मुद्दे होंगे जिनको कि आप प्रमुखता से उठाने वाले हैं। तो एक ओवरव्यू सत्र को लेकर और आपके प्रशिक्षण शिविर को लेकर। देश की बेहाल जनता को राहत दिलाने के हम क्या कर सकते हैं, हमारे विधायक क्या कर सकते हैं, उस चीज का प्रशिक्षण है। दूसरा यह है कि मुद्दे क्या होंगे, तो मुद्दे हैं युवा, मुद्दे हैं बेरोजगार, मुद्दे हैं महिलाएं, मुद्दे हैं वृद्ध, मुद्दे हैं महिलाओं पे बढ़ता अत्याचार, मुद्दे हैं आदिवासी और दलितों पे बढ़ता अत्याचार, मुद्दे हैं यहाँ पर मोरल पुलिसिंग, मुद्दे हैं यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के लोगों द्वारा अवैध शराब के ठेके और जो खनन किया जा रहा है वो मुद्दे हैं, और किस प्रकार से जो गड्ढे वाली सड़कें दी जा रही है, 90 डिग्री का एंगल का जो है पुल दिया जा रहा है, जनता की गाड़ी कमाई को व्यर्थ कार्यक्रमों में खर्च किया जा रहा है। इंदौर के अंदर डेस्टिनेशन कैबिनेट जैसी चीजें कर रहे हैं, लेकिन उस पे जो है वो खुद को एक राजा जैसी छवि दिखाते हैं। लेकिन इस गरीब प्रदेश के अंदर, जो कि भारत का 12वां सबसे गरीब प्रदेश है, जहां पर तीसरे नंबर पर आप है भुखमरी पे, तीसरे नंबर पर है आप करप्शन में महाराष्ट्र राजस्थान के बाद में, आप चौथे नंबर पे है यहाँ पर महिला अत्याचार पे। हर 4 साल के अंदर 34,000 महिलाओं का यहाँ पर बलात्कार हो जाता है, हर दिन 20 महिलाओं का बलात्कार हो। तो ये मुद्दे हम जो है जनता के उठाएंगे। 1 करोड़ 1.5 करोड़ से ऊपर जो है हमारे रजिस्टर्ड अनरजिस्टर्ड बेरोजगार हो गए हैं। यहाँ पर परीक्षाएं समय पर नहीं हो रही, जो हो जाती है वो जो है भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाती है। यहाँ पर नल जल जैसी योजना, यहाँ पर नर्सिंग घोटाले हैं। तो ये बहुत सारे मुद्दे हैं, मुद्दों की कोई कमी नहीं है। यहाँ पर आप देखिए कि अभी मीटर आने वाले हैं, डिजिटल मीटर, अडानी मीटर लगने वाले हैं सरकारी जगह पर। तो सरकार ने जो सालों के अंदर 60-70 साल लगा दिए, जिस सरकारों ने अपने खंभों खड़े करने में, इलेक्ट्रिक पोल खड़े करने में, बिजली विभाग बनाने के अंदर, जब हमारे कारीगर लोग जो थे बिजली विभाग के, वो जब गाड़ियां नहीं होती तो कंधों पे लेके वो खंभे लेके जाते थे, वो अडानी को हम दे रहे हैं 1 रुपए प्रति यूनिट के हिसाब से। वो मुद्दे हैं। यहाँ पर जिनका बिजली का बिल 2,200 रुपए आता था, 2,000 रुपए आता था, वो 2 लाख रुपए, 20,000 रुपए आ रहा है। तो ये मुद्दों की कमी कहाँ है? सरकार जो है सोई हुई है मध्य प्रदेश की, घूमने में, वास्को डिगामा बनने में बिजी है मुख्यमंत्री जी, लेकिन जनता की भलाई का जो है काम यहाँ पर बिल्कुल नहीं हो रहा है। ठीक है, अब ये तो मंजरी जी बताएंगे कि कितने भलाई के काम उन्होंने किए। और मंजरी जी ये भी बताइए कि इतने सारे मुद्दे हैं कांग्रेस के पास, क्या ये मुद्दे असरकारी होंगे? देखिए, मध्य प्रदेश की राजनीति में आज कांग्रेस जिस तरह प्रशिक्षण के नाम पर प्रचार और झूठ फैलाने की योजना बना रही है, वह इस बात का प्रमाण है कि उनके पास ना तो मुद्दे, न जनाधार है और ना कोई स्पष्ट नीति है। कांग्रेस अब सिर्फ सियासी नोटंकी तक ही सीमित रह गई है। आज अगर हम कहें तो कांग्रेस जिस श्वेत पत्र की बात कर रही है, तो दरअसल वो उसका रंग काला है, हताशा से भरा है, विकास विरोधी है, सत्य से दूर है। सरकार की निवेश योजनाएं, रोजगार, सड़क, बिजली, स्वास्थ्य से जुड़े कार्यों पर हमला कर कांग्रेस वही कर रही है जो उसकी आदत है। विकास को राजनीति का शिकार बनाना इनकी आदत में शुमार है। ये सिर्फ राजनीतिक रोटियां सेकना चाहते हैं। जीतू पटवारी जी जिस तरह से श्वेत पत्र लाने की कोशिश कर रहे हैं या बता रहे हैं, और प्रशिक्षण की जो बात कर रहे हैं, दरअसल पहले तो इस बात का प्रशिक्षण ले ले स्वयं जीतू पटवारी जी की उनकी पार्टी में उनकी स्वीकार्यता हो जाए। लोग उनको स्वीकार ही नहीं कर पा रहे हैं। आज जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की सरकार काम कर रही है, तो इनको इससे तकलीफ है। इनके पास कुछ बताने के लिए है नहीं। बीजेपी ने आज क्या नहीं किया? किसानों को समर्थन मूल्य, ऋण माफी और महिला सशक्तिकरण की अगर मैं बात करूं, जो महिलाओं के विषय में बात कर रहे थे समर सिंह जी, तो आज महिला सशक्तिकरण के लिए भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से काम किया, पूर्व में जब कांग्रेस की सरकार रही उन्होंने सोचा भी नहीं, उस तरफ किसी भी तरीके से उनकी सोच भी नहीं पहुंची है। आज चाहे लाडली लक्ष्मी से लेकर लाडली बहना और महिला आरक्षण बिल
ये सब यदि आ पाए हैं तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में आए। आज उज्ज्वला योजना, पीएम आवास योजना, शौचालय तो आप दशकों इस देश में सरकार रही, लेकिन आप एक शौचालय जैसी सुविधा जो प्राथमिकता के तौर पर सबसे प्राइमरी जरूरत थी लोगों को, वो नहीं दे पाए आप बात करते हैं कि आप भ्रष्टाचार उजागर करेंगे, तो भ्रष्टाचार में जो आपका प्रथम परिवार वो पूरा डूबा हुआ है, पूरा का पूरा परिवार जो है वो जमानत पर घूम रहा है। भ्रष्टाचार का बीज आप बोने वाले, उस पौधे का संरक्षण करने वाले आपने जो पौधा लगाया था वो पेड़ बना, उसकी टहनियां, उसके फूलों को काटने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। आज भ्रष्टाचार के खिलाफ हम जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत काम कर रहे हैं। पहले इल्जाम लगाने के पहले आप स्वयं को देखिए कि आपने क्या किया। आपने सिर्फ भ्रम फैलाया, आपने सिर्फ झूठ बोला, और आपका जो प्रशिक्षण है वो इसी का है कि कैसे झूठ बोलना है, कैसे चीजों को तोड़ना मरोड़ना है और जनता में भ्रम फैलाना है। लेकिन अब ये जनता जो है वो भ्रम में फंसने वाली नहीं है, वो समझ चुकी है कि कांग्रेस का चरित्र चेहरा कौन सा है। तो इसलिए तो आपको 2023 और 24 में और उसके पहले से आपको जो है जनता आईना दिखाते आ रही है, उसके बाद भी आप झूठ पर झूठ बोले जा रहे हैं। तो अब आपके पास कुछ बचा नहीं है, ना नेता है, ना नियत है, ना नीति है, कुछ नहीं बचा है। बस आप जो अब बचे होते जो आपके कार्यकर्ता हैं वो डैमेज कंट्रोल करने के लिए ये प्रशिक्षण आयोजित हो रहा है। बाकी उनके पास ना कोई विचारधारा है, ना कुछ आगे के लिए जनता के लिए कुछ है, कोई नीति, कोई विचार नहीं है। ठीक है, समर सिंह जी बीच में हाथ उठा रहे थे। समर सिंह जी, मैं आपको मौका दूंगा, एक टिप्पणी ले लेते हैं देवदत्त दुबे जी की। दुबे जी, सत्र को लेकर एक ओपनिंग आपका जो भी टिप्पणी वो कीजिए। और ये जो प्रशिक्षण शिविर हो रहे हैं कांग्रेस में, हाल ही में हमने देखा बीजेपी का प्रशिक्षण शिविर हुआ और अब कांग्रेस भी एक प्रशिक्षण शिविर आयोजित कर रही है। ये प्रशिक्षण शिविर क्या वास्तव में इन शिविरों में कुछ तैयारी होती है, या केवल 2 दिन आए और मांडू घूम लिए या पचमढ़ी घूम लिए और हो गया अपना प्रशिक्षण शिविर? देखिए, मैदान में तो पक्ष विपक्ष को अपने प्रतिभा दिखाने का लगातार मौका मिलता ही है, लेकिन कभी कभी सदन के अंदर जब विधानसभा का सत्र चलता है तो एक ऐसा अवसर होता है जहां दोनों पक्ष अपनी बात करें, और उसी की तैयारी में दोनों दल लगे हैं। बीजेपी ने पचमढ़ी में प्रशिक्षण शिविर कर लिया है और अब कांग्रेस मांडू में करने जा रही है। कई बार तो अच्छे बातें निकल के आती हैं, कुछ तो असर होता ही है कि एक तरह से नए सिरे से क्या करें, रणनीति बनाते हैं। लेकिन जिस तरह के कार्यकाल हो चुके हैं, वरिष्ठता हो चुकी है, स्वयं भी समझ सकते हैं कि कितना अनुभव हो गया होगा लोगों को कि कैसे क्या करना। लेकिन जब उस अनुभव के आधार पर बात कर पाएँ तब ना, क्योंकि कई बार बहुत सारी चीज़ें भी सदन के अंदर होती हैं कि नहीं हो पाता, या तो सदन चल नहीं पाता, या टकराहट हो जाती है, कई बार किसी मुद्दे को नहीं उठाते या उठने नहीं दिए। बहुत सारी फैक्टर इसमें काम करते हैं। नहीं, हम बीते दिनों में कई बार हमने देखा कि जो वरिष्ठ विधायक, इवन जो मिनिस्टर लेवल के विधायक, दोनों दलों की बात मैं कर रहा हूँ, ऐसे बयान जारी हुए कि जिसको लेकर मतलब बड़ी कंट्रोवर्सी क्रिएट हुई, पूरे प्रदेश भर में चर्चा रही। बिल्कुल, और पहले एक धमक थी, विधानसभा सत्र आयोजित होने की डेट आती थी और दूर जब छत्तीसगढ़ भी अपने पास था तो बस्तर तक हिल जाता था शासन प्रशासन के अब सत्र होने वाला है, पता नहीं कौन सा मुद्दा उठेगा। लेकिन पिछले 2-3 दशक में ऐसा हुआ कि सत्र की अवधि कम होती गई और वो आक्रामकता नहीं रही, कुछ ऐसी उसका कोई सनसनी नहीं बनती। अब अधिकारी कर्मचारी को ज़्यादा असर नहीं पड़ता कि सत्र हो रहा होगा क्यों। तो ये जो है वो दोनों दलों को नुकसान है, और दोनों दलों के कार्यकाल में ये कम हुआ है सत्र की अवधि। तो इनको अपनी साख बचाए रहने के लिए, अपनी धमक बनाए रखने के लिए इस सदन के अंदर का सदुपयोग करना चाहिए दोनों दलों को। मुझे ऐसा लगता है कि विधानसभा सत्र ये सालाना उन्होंने कहा 3 बार जल्द से आयोजित करना है, या 3 सत्र हमको आयोजित करना है, खाना पूर्ति मात्र, बिल्कुल अवसरों पर यदि अनिवार्यता ना हो तो मुझे लगता है कि सत्र आयोजित ही ना किए जाए। नए विधायकों का बहुत नुकसान होता है इसमें कि जो अपनी बात और जनता की आवाज़ आप किस मंच पे उठाएंगे जहां एक वैधानिकता होती है। आप ऐसे चौराहे पे तो स्पीकर लगा के कहते रहो, बयान देते रहो, लेकिन सदन की अपनी एक गरिमा है, यदि वहाँ बात उठती है, आश्वासन मिलता है। अब तो वो भी हो गया कि आश्वासन कई बार एक ही मुद्दे पे 3-3 सत्रों में आश्वासन मिल रहे, पूरे नहीं हो रहे, घोषणा भी मंत्री कर देते हैं उसकी पूरी। तो ये सब चीज़ों को दोनों दलों को ही एक बार तय कर लेना चाहिए, जो उनकी बैठक होती है कार्य मंत्रणा समिति की और जो भी सर्वदलीय बैठक होती है, कि इस सदन की गरिमा बनी रहे।
एक मामले में मध्य प्रदेश ठीक है कि सदन के अंदर वैसा बिहार यूपी जैसा कभी कोई घटनाक्रम ऐसा नहीं कल्चर हुआ। मध्य प्रदेश में हाँ, कम से कम अभी नहीं है। जी बिल्कुल। एक और की थोड़ा एक निर्णायक स्थिति पहुंचे और गंभीर तथ्यों और तर्कों के आधार पर बात हो, तो मुझे लगता है कि वो जो गरिमा है वो बढ़ेगी और दोनों दलों को इसका फायदा मिलेगा। आप बिल्कुल ठीक बात कह रहे हो। मुझे ऐसा लगता है देवदत्त जी, पिछले कुछ दिनों में, अब भले ही कुछ भी कहें राजनीतिक परिदृश्य में, लेकिन कांग्रेस ने अपने आप को इम्प्रूव किया, मैं ऐसा मानता हूं। और उसकी एक वजह यह है कि कांग्रेस को कई सारे मुद्दे बैठे ठाले मिले, जिसको बोलते हैं ना, थाली में परोसे गए मुद्दे हैं। अब ये महत्वपूर्ण होता है कि इन मुद्दों को कितनी प्रमुखता से सदन में उठाया जाएगा, क्योंकि हमने पिछले बीते 2 सत्रों में देखा कि कांग्रेस ने मुद्दे उठाए ज़रूर, लेकिन आखिरी दिन ऐसा लगा कि ये नूरा कुश्ती थी दोनों दलों के बीच। वो जो जितने ताकतवर तरीके से मुद्दे उठाए जाने चाहिए थे, शायद उतने ताकतवर तरीके से नहीं उठाए गए। समर सिंह जी, आपके पास मैं आ रहा हूँ। एक तो आप मुझे ये बताइए कि ये नूरा कुश्ती जैसा लगता है कभी कभी सदन में। ये बात सही है कि आपके पास मुद्दों की कमी नहीं है, लेकिन जिस तीखे अंदाज में सरकार पर हमला बोला जाना चाहिए, कई बार ऐसा देखने में लगता है कि कहीं ना कहीं कुछ ऐसा तो नहीं कि अंदर ही अंदर कुछ पक गया दोनों दलों के बीच, और जो एक ताकतवर, जो एक प्रभावशाली, जो जनता की आवाज़ और मुखरता के साथ उठाई जानी चाहिए थी, उसमें कहीं ना कहीं कमी रह गई। क्या मानते हैं आप? उसको हमारे चश्मे से देखेंगे तो आपको दिखेगा कि हम निरंतर जो जितने भी सदन में हमारे विधायक हैं, जितने भी हमारे नेता हैं, वो सड़क से लेकर सदन तक जो है, हम मध्य प्रदेश के युवाओं की, महिलाओं की, हर व्यक्ति की, हर जन सामान्य की यहाँ पर हम लोग आवाज उठा रहे हैं। अब उसको आप किस प्रकार से देखते हैं, ये आपके नजरिए पर निर्भर करता है। जहां तक बात है, मंजरी जी की बात का जवाब देना चाहूंगा मैं कि मंजरी जी ने कहा कि जो स्वीकार्यता जो है जीतू पटवारी जी की नहीं है, तो मैं आपके चैनल से अनुरोध करता हूं कि एक पोल करवा लीजिए कि आप पर्ची वाले मुख्यमंत्री मोहन यादव जी को ज्यादा लोग पसंद करते हैं कि जीतू पटवारी जी को करते हैं। सच का सच और झूठ का झूठ, दूध का दूध और पानी का पानी आपके सामने हो जाएगा। लेकिन जहां तक की बात है यहाँ पर कि आज भी कई जिलों के अंदर जो चीजें हैं, स्थितियां सामान्य नहीं है, बहुत आवश्यकता है वहां पर काम करने की। जैसे कई जगह है, जैसे युवा है, बेरोजगार, तो हर व्यक्ति के हर एक स्तर पर काम करने की आवश्यकता है। लेकिन सरकार क्या कर रही है, सिर्फ भ्रष्टाचार के अंदर लिप्त है। भ्रष्टाचार का माध्यम बना लिया उन्होंने सत्ता को, कि ये एक नेवर एंडिंग साइकिल चालू कर दी कि सत्ता में आएंगे, फिर भ्रष्टाचार करेंगे, भ्रष्टाचार के पैसे से फिर सत्ता में आएंगे, और ये कभी ना थमने वाला सिलसिला बनाना चाहते हैं। लेकिन यहाँ की जो जनता है, प्रदेश की जनता है, उनकी धीरे धीरे आंखें खुल रही है। महिलाओं की जी ने बात करी, मंजरी जी ने बात करी कि हम महिलाओं के लिए काम करा। अरे महिलाओं के लिए अगर आपने काम किया है तो 450 गैस का सिलेंडर दे दीजिए। कितना सिंपल है ये। कल मुख्यमंत्री सुबह उठेंगे, तैयार होके सबके सामने आएंगे और कहेंगे आज से उस गैस सिलेंडर 450 रुपए का है। ये नहीं कर पा रहे। इन्होंने जितने वादे मैनिफेस्टो में करे, भले वो किसानों के लिए हो कि हम लोग जो है 2100-2700 6,000 रुपए की हम लोग सोयाबीन और धान की और किसकी देंगे, वो कहाँ दे पाए। ये कर क्या रहे हैं? ये बेवकूफ बना रहे हैं इस देश की जनता को, इस प्रदेश की जनता को। 1250 रुपए देते हैं, मतलब ये रिवर्स जो है रॉबिन हुड है। ये 1250 देते हैं और 12,500 वसूल लेंगे। आप देखिए, मैं बार बार अपने हर डिबेट के अंदर, ये भले मुद्दा नहीं है फिर भी मैं इसको आपकी डिबेट के अंदर बताना चाहूंगा कि जो इलेक्ट्रॉनिक स्मार्ट मीटर अडानी के आ रहे हैं, इस प्रदेश की आम गरीब जनता के ऊपर एक बहुत बड़ा आघात करने वाले हैं। 5-5 लाख, 7-7 लाख, 72 लाख रुपए तक का इस प्रदेश के अंदर जो है लोगों का बिल आ रहा है। और वहां पर जाएं जो तो कह रहे हैं कि अगर इसमें कुछ गड़बड़ी नहीं पाई गई तो 72 लाख रुपए आपको भरने पड़ेंगे। ठीक है समर सिंह जी, ठीक है समर सिंह जी, आपके मुद्दों से वास्तव में इत्तेफाक रखा जा सकता है। एक सवाल बस मैं आपसे लूँगा और फिर मैं जवाब मंजरी जी से लूँगा। आपके अभी अशोकनगर में एक बड़ा आपने प्रभावशाली प्रदर्शन किया और मुझे लगता है कई जगह आपने बड़ी ताकत दिखाई, लेकिन तब भी ये आरोप लगते हैं कि कांग्रेस का जो एक यूनिटी, जैसे कमलनाथ जी वहाँ से नदारद रहे। मैं ये नहीं कह रहा, हो सकता है कांग्रेस बड़े नेता है कमलनाथ जी और हो सकता है उनकी कई व्यस्तताएं हों, लेकिन ये मौका मिल जाता है लोगों को कहने का कि अभी एकजुटता नहीं हो पाई है। जैसे अभी कह दिया मंजरी जी ने कि स्वीकार्यता ही नहीं हो पाई जीतू पटवारी जी की। मैं तो कह रहा हूँ ना, स्वीकार्यता पर्ची वाले मुख्यमंत्री जी की स्वीकार्यता पता कर लीजिए आपके चैनल कॉल चला के, और जीतू पटवारी जी की कर लीजिए, उसका दूध पानी का पानी हो जाएगा। और दूसरी बात आप कह रहे हैं तो आज सुनिए, मुख्यमंत्री जी आज बाहर हैं, दुबई या फिर कहीं घूमने गए हैं, तो आज जो है एक कार्यक्रम के अंदर इंदौर को पहला नंबर मिला है, तो हो सकता है वहां पर उनको जाना हो, लेकिन चूंकि वो बाहर इससे नहीं जा पाए। तो अब कोई अगर नेता वहां पर मंच पर नहीं बैठ रहा है,
अगर कोई नेता वहां पर उपलब्ध नहीं, तो इसमें आप आकलन मत लगाइए। आप देखिए कि हम नहीं। भीमराव अम्बेडकर जिसने संविधान को बनाने का काम किया है, उनकी मूर्ति लगाने के लिए हर एक कांग्रेसी जो है वो जमीन पर उतर गया है और हर भरसक प्रयास कर रहा है। ठीक है, बहुत सारी चीजें ठीक। और यहाँ पर सिर्फ हमारे नेता जीतू पटवारी जी पे एफआईआर की बात नहीं है। यहाँ पर प्रदेश के अंदर आप देखिए, वो राजपूत करनी सेना के अध्यक्ष को जो मारने की घटना हो, उनके ऊपर जो है फर्जी मुकदमे की बात हो, अन्य दलों के अंदर जो आपके विरोधी हैं, पत्रकारों के घर तोड़ने की बात हो, कितनी सारी अराजकता फैला रखी है। ठीक बात, मैं मंजरी जी से जवाब ले लेता हूँ। मंजरी जी, एक बात ये जरूर है कि मैंने पहले भी कहा कि आपके पास बताने के लिए बहुत सारे चीजें हैं आपके पास, लेकिन थोड़ी सी आक्रामकता में तो तेजी आई है कांग्रेस की। और ये बात भी सही है कि भी जैसे करणी सेना के सदस्यों को धुन दिया पुलिस वालों ने, तो उसको लेकर भी थोड़ी किरकिरी हुई। हालांकि विदेश यात्रा में रहने के दौरान मुख्यमंत्री जी ने संज्ञान लिया, लेकिन फिर भी मुझे ऐसा लगता है कि वो जो एक कार्रवाई होनी चाहिए थी वो नहीं हो पाई। अभी भी वो सेना प्रदर्शन कर रही है। लेकिन आप एक तो समर सिंह जी के जो उन्होंने मुद्दे उठाए उनका जवाब दे दीजिए, और आपकी तैयारी क्या है काउंटर करने की? वो श्वेत पत्र की मांग कर रहे हैं, क्या लेकर आएंगे, क्या इसकी आवश्यकता महसूस करते हैं? नहीं, देखिए, मेरी आवाज मिल रही है ना? हाँ, आपकी आवाज मिल रही है जी। अगर कांग्रेस जो है वो बीजेपी पे किसी भी तरीके के आरोप लगाती है, तो इसको हमें काउंटर करने के लिए इसलिए आवश्यकता नहीं है कि इसका जवाब जनता देती है, और उसका जवाब जनता कैसे देती है वो हमने 2023 में भी देखा और 24 में भी देखा। आज मध्य प्रदेश जो है वो विकास और विश्वास की राह पर है। कांग्रेस की प्रशिक्षण राजनीति उस पुरानी राजनीति की याद दिलाती है जिसमें सिर्फ सवाल होते थे, समाधान नहीं। आज जनता समाधान के साथ है, यानी बीजेपी के साथ है, और ये 2023 और 24 दोनों में हमने देखा है। और कितने भी आप प्रत्यारोप कर लें, क्योंकि कांग्रेस का जो चेहरा है, जो कहते हैं ना, वो एक गाना है, असली सूरत छिपी रहे, नकली चेहरा सामने आए, वो एक ऐसा असली सूरत छिपी रहे जी। तो वो जो चेहरा है, वो जो नकाब लगा हुआ था, वो सामने आ जाए जनता के, कि आप सिर्फ झूठ बोलते हो, भ्रम फैलाते हो, जनता में अविश्वास की भावना पैदा करने के लिए आप इस तरीके के जो प्रपंच रच रहे हो, उससे कुछ होने वाला नहीं है। अब जनता को सीधे लाभ पहुंच रहा है। ये वो जमाना नहीं है जब आपके ही प्रधानमंत्री ये स्वीकार करते थे कि हम यहाँ से 1 रुपया भेजते हैं और 85 पैसा जो है वो जनता तक पहुंचता नहीं है, 15 पैसे पहुंचते। अब वो जमाना है जो हम पूरी दावेदारी के साथ कहते हैं, खुलकर कहते हैं, इसका सामना करके कहते हैं कि हम यदि 1 रुपया भेजते हैं तो डीबीटी के माध्यम से हमारे हितग्राही तक वो 1 रुपया पहुंचता है। आज जितनी भी योजनाएं चल रही हैं सरकार की, वो जनता तक पहुंच रही, जनता उनका लाभ ले रहे हैं। और जो प्रदेश है वो चहुमुखी विकास कर रहा है, चाहे सड़कों की बात कर ले, चाहे स्वास्थ्य सेवाओं की बात कर ले, चाहे हम शिक्षा की बात कर ले। हमने हर क्षेत्र में आयाम गढ़े हैं, इतिहास गढ़ा है, और आने वाले समय में जनता उसका जवाब देगी। हमें किसी भी चुनाव की तैयारी नहीं करना पड़ती, कि हमारा नेता हो, चाहे हमारे नेता हो, चाहे हमारे कार्यकर्ता हो, ठीक बात, पूरे टाइम जनता के बीच में रहते हैं और जनता के सुख दुख में शामिल होते हैं। उनकी जरूरतें क्या है उनको समझते हैं, और कैसे योजनाओं का उन तक लाभ पहुंचे उसके लिए दिन रात लगे रहते हैं। तो इसलिए हमारा जो काम है वो जनसेवा और सुशासन है, जिसके लिए हम निरंतर काम करते हैं। इसलिए हमें कोई तैयारी। ठीक है, समर सिंह जी, आप हाथ उठा रहे थे, क्या बोल रहे हैं आप? जी, मंजरी जी, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी की, उनको शर्म, माफ कीजिएगा, उनको इस बात का बिल्कुल भी वो नहीं, इल्म नहीं है कि वो जो आज ही गड्ढा जो कल मालूम पड़ा है, और आज बोल रही सड़कें बना दी हमने। स्कूल बन गए, छात्र नहीं है, टीचर नहीं है, अस्पताल बन गए लेकिन जो है वो डॉक्टर नहीं है। विकास की बात ये कर रहे हैं, मैं तो इन्होंने बोला चौमुखी विकास कर रहा है। आपके शिक्षा प्रणाली लागू होती थी, इंडस्ट्री के विकास दिखा रहे हैं। गुरुजी पढ़ाने जाते थे, उनको ये पता नहीं होता था बेतवा कहाँ से निकलती है, नर्मदा कहाँ से निकलती है और किस तरफ बहती है, उनको ये पता नहीं होता था। ये शिक्षा प्रणाली थी, और उस समय जो है बिल्डिंगें तो शिक्षा थी नहीं, शिक्षा के मंदिर थे ही नहीं, वो जर्जर हालत में थे। पेड़ के नीचे बच्चे शिक्षा ग्रहण करते थे। समझ जी, आप कहाँ कौन से ख्याली पुलाव पका रहे हैं, कौन से सपने देख रहे हैं, मेरे को समझ में नहीं आता है। आखिर वो यही हो जाता है कि फिर दोनों चुप नहीं होते। अब आप दोनों चुप हो जाइए। मैं देवदत्त जी के पास एक सवाल ले लेता हूँ। देवदत्त जी, हम तो चाहते हैं, पूरी पब्लिक भी ये चाहती है कि विधानसभा का सत्र की जो गंभीरता है वो एक तो बनी रहे। विधानसभा सत्र का जलवा हमने देखा कि जब सत्र की तारीख आ जाती थी तब से सन्न हो जाते थे लोग पूरे प्रदेश भर में, और कई मौके पर तो ऐसे आए कि सदन से ही व्यवस्था दे दी गई कि फलाना आदमी फलाने मामले में सस्पेंड बर्खास्त,
और हुआ ऐसा। तो एक तो ये दृश्य बहुत दिनों से देखने को नहीं मिले, तो क्या सरकार पर विपक्ष दबाव बनाएगा तभी संभव हो पाएगा, या कभी कभी सरकार भी स्वतः संज्ञान ले ले ऐसे मामलों में? नहीं, आजकल तो कई बार आपने पिछले सत्र में भी देखा, कई सत्रों में देखा कि सत्ताधारी दल के विधायक भी अच्छे प्रश्न उठाते हैं, जनहित के मुद्दे उठाते हैं, जिसको कई बार मीडिया कहती है कि सरकार को खुद के ही विधायक घेर रहे हैं। तो ये तो एक ऐसा मंच है जिस पे सबको अपनी बात रखना चाहिए तथ्यों तर्कों के साथ, और इसकी धमक और गरिमा जो मैंने शुरू में कहा था उसको बनना चाहिए, जिससे कि एक मंच तो रहे जहाँ लोगों भय रहे कि यदि हम गलत करेंगे तो अगले सत्र में हमारी अब ये उठाया जाएगा मुद्दा और हमारे ऊपर कार्रवाई भी हो सकती है। क्योंकि यदि हमने जिसकी भी रक्षा की, लोकतंत्र की, सदन की, अपने कायदों की, अनुशासन की, तो वो आपके ही जीवन में हमें आपको सबको काम आएगा। आज आप विपक्ष में, कल वो भी विपक्ष में हो सकते, आज सत्ता में, कल वो सत्ता में हो सकते। 10 साल दिग्विजय सिंह रहे, बाद में बीच में अभी 1.5 साल फिर कांग्रेस की सरकार बनी। तो आप जो करेंगे ये सोच के चलो कि कभी हमें भी इसमें भाग लेना पड़ सकता है इस भूमिका में। इसलिए दोनों ही दलों की जिम्मेवारी है कि वो प्रशिक्षण करे, ये मैदान में जो बात उठाते वो सदन को तथ्यों तर्कों के साथ उठाएं, जिससे कि एक उसका बने। ये बिल्कुल आपने ठीक बात की देवदत्त दुबे जी। दरअसल ये गाड़ी के 2 पहिए हैं, बिल्कुल, और दोनों पहिए ठीक ठाक और बराबरी से चले तो मेरे ख्याल से ऐसा लगता है कि लंबा सफर भी आसानी से तय हो जाता है। लेकिन जब गाड़ी में एक पहिया ट्रैक्टर का लग जाए, दूसरा जीप का लग जाए तो दिक्कतें आती हैं। उम्मीद करते हैं हम सबके ये बैलेंस बना रहेगा और सत्ताधारी दल अपनी जिम्मेदारी निभाएगा, और विपक्ष की जो एक जिम्मेदारी है कि जागरूक विपक्षी, वो इस बार हमें देखने को मिलेगी। आप तीनों ने बड़ी शालीनता के साथ, बड़ी तन्मयता के साथ चर्चा में भाग लिया। तीनों का, समर सिंह जी आपका, मंजरी जी आपका और देवदत्त दुबे जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। तो निश्चित तौर पर आने वाला जो विधानसभा का सत्र है वो हंगामेदार होने वाला है। दोनों स्तर पर जमकर तैयारी की गई है, लेकिन अब देखने वाली बात ये होगी कि ये कितना परिणामदायक होगा। IND एजेंडा में फिलहाल इतना ही। आप हमारे साथ बने रहिए, जुड़े रहिए और देखते रहिए IND 24। नमस्कार।